बिल्ली और चूहों की सभा। किसी जमाने में एक बड़े और पुराने मकान में चूहों का झुंड रहता था। चूहों का यह समूह इतना बड़ा था कि पूरे घर में उनका राज था। रसोई से लेकर भंडार घर तक हर जगह उनकी धमाचौकड़ी मची रहती। घर के मालिक का अनाज और सामान सुरक्षित रखना मुश्किल हो गया था। वे परेशान होकर हर संभव तरीका आजमा चुके थे, लेकिन चूहे किसी भी जाल में फंसने को तैयार नहीं थे। थक-हार कर घर के मालिक ने एक चालाक और शिकारी स्वभाव वाली बिल्ली को घर ले आया। यह बिल्ली काले और सफेद रंग की थी। उसकी तेज आंखें और नुकीले पंजे देखकर ही कोई डर जाए। बिल्ली को काम सौंपा गया, चूहों का खात्मा करना। बिल्ली ने आते ही अपना काम शुरू कर दिया। वह दबे पांव घर में घूमती और मौका मिलते ही चूहों पर झपट पड़ती। धीरे धीरे चूहों की संख्या कम होने लगी। जो चूहे बच गए वे भी डर के मारे अपने बिलों में छिपे रहने लगे। न तो वे खाने के लिए बाहर निकलते, न आपस में खेलते। चूहों की जिंदगी दुश्वार हो गई। उन्हें भूख सताने लगी, लेकिन बाहर निकलने का मतलब था मौत को गले लगाना। ऐसे में कुछ चूहों ने इस खतरे से निपटने के लिए एक सभा बुलाने का प्रस्ताव रखा। अगले दिन एक अंधेरे कोने में चूहों की सभा हुई। इस सभा में छोटे से लेकर बूढ़े तक सभी चूहे शामिल हुए। सभा का संचालन सबसे अनुभवी और समझदार बूढ़े चूहे ने किया। उसने गंभीर स्वर में कहा, दोस्तों, यह बिल्ली हमारी जिंदगी पर भारी पड़ रही है। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो एक दिन सबके सब मारे जाएंगे। हमें जल्दी से जल्दी कोई समाधान निकालना होगा। सभा में सुझावों की बौछार हो गई। एक युवा चूहा बोला, हमें बिल्ली के खाने में जहर मिला देना चाहिए। इससे वह तुरंत मर जाएगी। दूसरा चूहा चिल्लाया, नहीं, यह खतरनाक हो सकता है। अगर जहर का असर न हुआ तो वह और गुस्से में आ जाएगी। तीसरे चूहे ने सुझाव दिया, हमें इस घर को छोड़कर किसी दूसरे मकान में बस जाना चाहिए। इस पर एक बुजुर्ग चूहा बोला, मकान छोड़ देना आसान नहीं है। बाहर की दुनिया में और भी खतरे हैं। तभी सभा में एक होशियार युवा चूहा खड़ा हुआ। उसने कहा, दोस्तों, अगर हम बिल्ली की हरकतों पर नजर रख सकें तो शायद हम उससे बच सकते हैं। मेरा सुझाव है कि हम बिल्ली के गले में एक घंटी बांध दें। जब वह चलेगी तो घंटी की आवाज से हमें पता चल जाएगा कि वह कहाँ है। इस तरह हम समय रहते भाग सकेंगे। युवा चूहे का सुझाव सुनकर सभी चूहे खुश हो गए। सभा में खुशी की लहर दौड़ गई। सबने इस सुझाव की तारीफ की और तालियां बजाईं। लेकिन तभी बूढ़े चूहे ने गंभीर स्वर में पूछा, योजना तो बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे यह बताओ कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। यह सुनते ही सभा में सन्नाटा छा गया। सभी चूहे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कोई भी इतना साहसी नहीं था कि वह बिल्ली के पास जाकर घंटी बांधे। चूहों की सभा में सब चुपचाप बैठे थे। किसी के पास भी साहस नहीं था कि वह बिल्ली के पास जाकर घंटी बांधने की हिम्मत जुटा सके। तभी सभा में एक छोटा सा चूहा, जो पहले किसी विशेष ध्यान में नहीं था, खड़ा हुआ। उसका नाम था बंटी। बंटी हमेशा शांत और सोच समझकर काम करने वाला चूहा था। वह खड़ा हुआ और सभा की ओर मुखातिब होकर बोला, सभी ने सही कहा कि हमें कुछ करना होगा, लेकिन हमें डर के बजाय एक कदम आगे बढ़ाना होगा। मैं इस काम को करूंगा। मैं बिल्ली के गले में घंटी बांधने का जिम्मा लेता हूं। हम डर कर नहीं, बल्कि बहादुरी से उसे चुनौती देंगे। बंटी की बात सुनकर सभी चूहे हैरान रह गए। वे कभी नहीं सोच सकते थे कि कोई चूहा, जो खुद भी बिल्ली से डरता था, ऐसा साहस दिखाएगा। लेकिन बंटी के चेहरे पर जो दृढ़ता थी, वह सभी को प्रेरित कर रही थी। अगले दिन बंटी ने अपनी योजना पर अमल करना शुरू किया।
वह बहुत ही चुपचाप और चतुराई से बिल्ली के पास गया। बिल्ली उस समय सो रही थी और बंटी ने अपनी पूरी बहादुरी से उसके गले में घंटी बांध दी। घंटी की आवाज सुनते ही बिल्ली ने आंखें खोली, लेकिन बंटी पहले ही तेजी से भाग चुका था। अब जब भी बिल्ली घर में चलती, उसकी गले में बंधी घंटी की आवाज सुनाई देती। चूहे समय रहते भाग जाते और बिल्ली उन्हें पकड़ने में नाकाम हो जाती। बंटी की यह छोटी सी चालाकी सभी चूहों के लिए राहत की वजह बन गई। वे बिना डर के घर में खेलने लगे और अनाज भी आराम से खा सकते थे। कहानी का सार। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम साहस और सूझबूझ से काम लें तो किसी भी मुश्किल से निपटा जा सकता है। डर से भागना कभी हल नहीं होता, लेकिन सही समय पर सही कदम उठाना बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी आसान बना सकता है। साहस और बुद्धिमत्ता से हर समस्या का समाधान हो सकता है। जब तक कोई कदम नहीं उठाया जाता, तब तक कोई समाधान नहीं होता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इस कहानी को लाइक करें और कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।